अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर ने मुझे कहा कि सर ये इसके बारे में बताएं कि ये इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर ऐसा मेजरमेंट डिवाइस जो कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को कम से कम जो उसकी मेजरमेंट है, परफेक्ट मेजरमेंट है, उसमें आपको बताता है। जैसे हम बात करते हैं एक इंची टेप की, ऊपर इसके इंचेस स्केल है 2 इंच से लेकर 3 इंच, और हर एक इंच को उसने फिर सब पार्ट्स में तकसीम किया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और हर सेंटीमीटर 10 सब पार्ट्स में तकसीम किया है। तो इसे हम कहेंगे जो कम से कम वैल्यू है उसकी मेजरमेंट की, इसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। कि वो कम से कम मिकदार, वो कम से कम पैमाइश जो ये टेप ले सकती है, वो इसका लीस्ट काउंट कहलाएगी। तो यहाँ पे हम 1 मिलीमीटर मैक्सिमम जो है, वो सबसे कम रीडिंग इसकी 1 मिलीमीटर आएगी। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया कि वो कम से कम वैल्यू जो कोई भी मेजरमेंट डिवाइस ले सके, उसे हम लीस्ट काउंट कहेंगे। लेकिन उस इंची टेप के बरअक्स हमारा ये वर्नियर कैलिपर, ये 1 मिलीमीटर के 0.02 100वें हिस्से तक उसको मेजर करेगा, और ये 1 इंच का 1,000वां हिस्सा मेजर करेगा, 1/1000। ये ऊपर इसकी इंचेस की कटिंग है और नीचे इसके मिलीमीटर की कटिंग है, सेंटीमीटर मिलीमीटर। हर छोटी कटिंग वो 1 मिलीमीटर की है। तो इसके 2 तरह के स्केल हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे हम, पहले तो 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो है इंचेस स्केल, ये ऊपर 0 से लेके 1 तक उसने इंचेस में काटा है। 2, 3, 4, 6 इंचेस ऊपर की साइड पे है, और नीचे अगर देख सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मीट्रिक स्केल नीचे है, इंचेस स्केल ऊपर है। आपने सेंटीमीटर या मिलीमीटर स्केल देखनी है तो इसे हम मीट्रिक स्केल कहते हैं। ये इसका मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। मेन स्केल को उसने 0 से लेके 1, 2, 3 सेंटीमीटर में काटा है, और उसको डिवाइड किया उसने मिलीमीटर में। तो हर 1 सेंटीमीटर को उसने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दैट मीन्स कि 10 मिलीमीटर में हुआ। 1 से लेके ये 1 मीन्स 10 मिलीमीटर है। इस 1 का मतलब 0 मिलीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर हो गए। जहाँ पे 1 का निशान है इसे हम 10 मिलीमीटर कहेंगे। 11 12 13 14 इस तरह चलते जाएंगे। तो ये हमारे मिलीमीटर आ गए। और मेन स्केल ऊपर मेन कटिंग जो है वो सेंटीमीटर है, तो उसको हम 10-20 गिनेंगे। कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आसानी ये है कि आप मिलीमीटर में गिनें इसको। 3 तरह के ऑब्जेक्ट की आप मेजरमेंट ले सकते हैं। एक है मेरे पास, ये किसी इसका 2 डाई हैं, एक इसका आउटर डाया है और एक इसका इनर डाया है। आपने किसकी पैमाइश लेनी है, उस तरह का आप टूल इस्तेमाल करेंगे। अगर तो आपने इनर आउटर डायर लेना है तो ये जॉ इस्तेमाल करेंगे, ये इस तरह। और इसको लगाते वक्त जब आपने सिलेंडरिकल पैमाइश करनी है तो आपने ऐसे नहीं पैमाइश करना, इसको ऐसे पैमाइश करना है, ऐसे एडजस्ट करना है, ताकि ये प्रॉपर इसका सेंटर पॉइंट जो है, पिवट पॉइंट जो है, वो पिवट पॉइंट पे एडजस्ट हो जाए। अगर हम इसको ऐसे सेट करेंगे तो यहाँ से हो सकता है कि मैं इस जगह से ये स्लिप होके ये अपने सेंटर पॉइंट से रीडिंग ना ले सकें हम। तो इस तरह से पैमाइश आपकी गलत आएगी। आपने ऐसे सेट करना है। जब ऐसे सेट करेंगे तो इस तरह आपके, और इसको ऐसे जाके सेंटर में रखना है। अच्छा, अगर आपने इनर मेजरमेंट लेनी है तो इनर मेजरमेंट के लिए ये जा इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, और इसको आप लॉक नट से लॉक कर देंगे। इसके बाद ये मूव नहीं करेगा। आप इसको हटा भी लें तो आपकी मेजरमेंट जो है वो स्टेबल रहेगी। इसके बाद थर्ड टाइप की मेजरमेंट है इसकी, कि किसी की डेप्थ लेनी है आपने। तो डेप्थ लेने के लिए, और उस सिलेंडर के ऊपर वर्टिकली आप रख सकते हैं, क्योंकि कैमरे की वजह से ये देखें
तो इसको ऐसे मूव कराएं, इसके जा को मूव कराएंगे तो इसमें से ये बार निकल रही है, ये वाली। ये जितनी लेंथ होगी, जितनी डेप्थ होगी, वहाँ पर जाके ये उसको आप मेजरमेंट कर लेंगे कि उसकी डेप्थ कितनी है। तो ये आपका जो वीड है ये निकल रहा है, ये इसकी स्टिक निकल रही है, और ये निकलते निकलते जहाँ तक सेट होगा ये ऐसे करके एडजस्ट हो गया। वहीं पे हम लॉक नट को, जब ये आपस में सेंटर से टच हो गया, इसके बॉटम से टच हो जाएगा, तो इसको लॉक नट से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आप मेजरमेंट ले सकते हैं। मेजरमेंट लेने से पहले आपने कुछ काम करने हैं। पहली चीज़ कि आपने इसका ज़ीरो चेक करना है। जब भी आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है तो इसको देखना है कि ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो मैच होना चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत लेफ़्ट या राइट है तो हमने मेजर कर लेना है कि जी हमने उसकी रीडिंग ले लेनी है कि कितना ये उसके प्लस पड़ रहा है, कि आपने इसको ज़ीरो किया तो ये प्लस एरर कितना है या माइनस एरर कितना है। नॉर्मली जब इसका एरर हो तो इसके ऊपर मेंशन कर दिया जाता है कि जी ये इतना ज़्यादा बढ़ता है, इसके इस जगह पे स्टिकर लगा दिया जाता है कि जी ये इतना प्लस काउंट करता है। जब इधर काउंट होगा, स्टिकर देखेंगे आप, आपको पता चल जाएगा कि जी ये इतना प्लस काउंट करता है। जब मेजरमेंट लेंगे कि तो उसको उतना माइनस कर देंगे। अगर माइनस लिखा हुआ होगा तो आप उतनी अमाउंट प्लस करेंगे। फिर सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है +0.1, तो जब रीडिंग लेंगे तो इस +0.1 को माइनस कर देंगे आप, तो इसको कहते हैं ज़ीरो एरर। अभी देखिए इसकी पैमाइश लेने के लिए दूसरी इसकी सेफ्टी ये है कि इसके इस जा को आपने फाइन टिश्यू या छेमस लेदर से, अल्कोहल, सिपरेट, थिनर या कॉन्टैक्ट क्लीनर से इसको थोड़ा सा वेट कर लें, ड्राई करें और इसको साफ़ कर लें ऐसे, ताकि इसके ऊपर किसी किस्म की डस्ट, रस्ट, गर्दो गुबार नहीं होना चाहिए, ताकि जो आप मेजरमेंट लें वो परफेक्ट हो। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेनी है इसे भी साफ़ कर लीजिए। किसी किस्म की ग्रीस, कोई डस्ट, रस्ट, क्योंकि ये मिलीमीटर के भी सब पोर्शन में जाता है, तो हमारी जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए किसी किस्म का इसके साथ एडिटिव नहीं होना चाहिए। ये हमने इसको ऐसे फिक्स किया, आपने इसका ज़ीरो एरर चेक किया, ज़ीरो एरर नहीं है। उसके बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पे हमने इसको सेट किया। सेट करने के बाद ऐसे लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आप इसको निकाल भी सकते हैं। अच्छा, अभी देखिए, अभी दो तरह के स्केल है। अभी हमने सबसे पहले एक पेपर का पीस लें और ये देखें कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो ज़ीरो है, तो इस ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जो आपकी मेजरमेंट है उसको नोट कर लें। इससे अगर देखेंगे तो 0 से लेके 1 तक ये 10 मिलीमीटर हो गया। 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोबारा देख लीजिए, 0 से लेफ़्ट पे आपके कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 मिलीमीटर प्लस 20, 27 मिलीमीटर। कैसे लिखेंगे कि जो सेंटीमीटर वाली स्केल है वो हमारे 2 हो गए, और प्लस मिलीमीटर इसको हम लिखेंगे 27 मिलीमीटर। आगे लगा देंगे हम पॉइंट। अच्छा, अब समझने की बात ये है, जो 7 हमारा था, 7 से 8 के दरमियान इसने उसको 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अभी यहाँ पे दो तरीक़ाकार हैं। एक तो मैं आपको सीधा साधा, आपको आसान तरीन तरीका बताता हूँ कि आपने डायरेक्टली वो मेथड अपनाना है। आपको किसी जमा तफरीक ज़रब की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख लीजिए कि 1 से लेके 0 से लेके 1 तक कितने पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब है ये 5 लाइनें हैं। तो हर पॉइंट 0 से लेके 2, 4, 6, 8, 10, यानी हर पॉइंट 2 को सेट एडजस्ट करेगा, 2 को शो करेगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो अभी हमने क्या करना है, ये तो हमें इधर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जी 0.02। तो इसका मतलब है कि ये जो हर लाइन है आपके वर्नियर स्केल की लाइन, ये 0.02 को शो करेगी।
अभी हमने देखना है कि कौन सी लाइन इसके साथ प्रॉपरली एडजस्ट हो रही है, वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की। इसको देखते जाइए। तो ये 5, 6, ये हमारी जो 6 वाली लाइन है ये एग्जैक्टली मैच कर रही है। उसके साथ आप पेपर साथ में रखिए और ऐसे इनको मैच करवाइए, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ही केयरफुल होकर रीडिंग लेनी है। देखें तो 8 जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, 9, लेकिन 6 हमारा जो है ये परफेक्टली मैच है। 6 और उससे पहले 5, 8 वाली 50, इसको हम पढ़ेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56, 58। तो ये 58 या 60 वाली लाइन हमारी एग्जैक्टली मैच कर रही हैं, क्लोजली मैच कर रही हैं। तो हम इसको 0.58 कहेंगे। तो इसको हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर 27.58 mm। एक तो तरीकाकार ये है, और दूसरा तरीकाकार ये है कि मेन स्केल प्लस पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, वर्नियर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। चलिए इसको देख लेते हैं, इससे क्या रिज़ल्ट आता है हमारा। तो हमने कहा था कि ये जो लाइन है ये इससे पहले एडजस्ट हो रही है, तो यहाँ तक हम जितनी भी लाइनें हैं पीछे वो काउंट कर लेंगे। यहाँ तक होगी हमारी 5 लाइनें, 10 लाइनें, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29। तो इसको इस फार्मूले में लिखने के लिए हम कहेंगे 29 मल्टीप्लाइड बाई 0.02। तो इसको लिखेंगे तो ये आएगा 0.58। तो मेन स्केल होगी हमारी, जो है 0 से पहले वो है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो 27 आ गया, और साथ में हमने कैलकुलेट किया 0.58। तो हमारी रीडिंग आ गई 27.58। इसको हम मेजर कर लेंगे डिजिटल। ये मेरे पास डिजिटल भी है, मैं इससे मेजर करता हूँ। सबसे पहले आप इसका एरर चेक करेंगे। अगर एरर हो तो इसको आप ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो करने के बाद इसको सेट करेंगे मिलीमीटर में। इसको मिलीमीटर में सेट किया। अगर इसका एरर नहीं है, अगर इसका एरर इस तरह शो कर रहा है तो इसको आप ज़ीरो कर लेंगे। ये देखिए तो इसने रीडिंग बताई है 27.59। तो जो हमारी मैनुअल रीडिंग थी वो 27.58 थी, और जो हमने डिजिटल से पढ़ी है वो 27.59। तो इसका मतलब है कि हमारी ये रीडिंग ठीक होगी। इसी तरह हम इसके इनर डाई को इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो हमें इस पे डायरेक्टली 25.96 आएगी। 25.96, 95, 96, 94, 25.94 ये हमारी रीडिंग है। इस पे यहाँ पे इस पे खोलते हैं इसके जा को, और ऐसे आपने एडजस्ट करते हुए ऐसे ले आना है। इसको यहाँ पे रखते हुए लॉक कर दीजिए। अभी पढ़ेंगे हम इसको। तो देखिए अभी जो 0 से 0 इसके ऊपर वाली लाइन पे 6 के साथ मैच नहीं कर रहा। ये देखें 20, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये 6 के साथ मैच नहीं है। 6 से थोड़ा सा लाइन पीछे है। आपने ये चेक करना है कि लाइन एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। तो ये मैच नहीं है, तो हम 25 तक तो पढ़ेंगे, लेकिन 26 लाइन को छोड़ देंगे। तो 25 हमने पढ़ा। 25 ये देखिए तो बिल्कुल मैच नहीं है, इससे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। 25 को हमने लिख लिया, मिलीमीटर है। आगे हम जाएंगे
वर्नियर स्केल में। तो वर्नियर स्केल में देखेंगे तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे है और ये यहाँ पे ये दो लाइनें तकरीबन मैच हो रही हैं। इसमें भी हमारी ये लाइन जो है ये भी मैच है और ये भी मैच है। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप कागज़ का टुकड़ा पकड़िए, प्लेन पेपर को, तो ये देखें इनमें बहुत, अभी कैमरे में तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो जब हम इसको ओपन आई से देखते हैं तो फिर ये देखें तो ये लाइन जो है आप, ये लाइन एग्जैक्टली मैच है। बाकी लाइनें देखें सारी आपस में मिस अलाइंड हैं, लेकिन ये लाइन जो है ये वाली ये परफेक्ट मैच है। तो इसको हम करेंगे 9 के बाद 2 और 4, 90, 92, 94। तो हमारी जो इसके इनर डाई की मेजरमेंट आ गई, ये आ गई 25.94। तो जो हमारा वर्नियर बता रहा है, डिजिटल वर्नियर, ये 93 बता रहा है। तो हमने जो रीडिंग ली है वो 25.94 ली है। 9493, दैट इज़ वेरी क्लोज। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि हमने पहले तरीके में क्या करना है कि सीधे जो ज़ीरो से पहले आपकी जितनी लाइनें हैं वो सारी काउंट कर लेनी है, वो आपके बन जाएंगे मिलीमीटर। और उसके बाद वर्नियर स्केल पे जो हमारी रीडिंग आएगी, वर्नियर स्केल की जो लाइन मैच कर रही है उससे लेफ़्ट साइड पे जितनी लाइनें बनती हैं 10, 20, 30, 40, 50, और साथ में हर छोटी लाइन 0.2 को ज़ाहिर करेगी। तो आप उसको, अगर ये मैच करती है, ये वाली लाइन सपोज मैच करती है, तो 50, 52, 53, 54, इस तरह से आप उसको वो रीडिंग डायरेक्टली लिख देंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास 58 मैच किया तो 27.58 आ जाएगा हमारा मीटर स्केल में। अभी हम बात करेंगे इंचेस की, कि इस वर्नियर स्केल को इंचेस में हम कैसे यूज़ करेंगे। इंचेस में यूज़ करने के लिए तरीकाकार वही रहेगा, लेकिन फ़र्क ये आएगा कि आप स्केल ऊपर वाली पढ़ेंगे और वर्नियर ऊपर वाला पढ़ेंगे। नीचे वाली साइड पे सेंटीमीटर है, ऊपर इंचेस है। सेंटीमीटर के लिए वर्नियर ये रहेगा, इंचेस के लिए वर्नियर ऊपर वाला यूज़ करेंगे। और स्केल भी हम ऊपर वाली, मेन स्केल भी ऊपर हो जाएगी। इंचेस की स्केल ऊपर वाली है, वर्नियर ऊपर वाला है। मिलीमीटर का स्केल नीचे वाला है, वर्नियर नीचे वाला है। चलें जी, उसी तरीके से इसको पहले समझ लेते हैं। 0 से लेके 1 इंच, और हर एक इंच को डिवाइड किया है 10 हिस्सों में। तो इसका मतलब है 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, और यहाँ पे 0.9 के बाद 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 इंच बन जाएगा। 1 से लेके 0.1 के बाद 1, 2, 3 और 4, उसने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1 से लेके 1, 2, 3, 4, आपकी हर लाइन 0.25 को शो करेगी। ये 0.1 को शो कर रहा था, 0.1 इंच। अगर ये लाइन आएगी तो क्या हो जाएगा, 0.125, 150, 175। हर एक लाइन 0.025 को शो करेगी। एक होगी हमारी लाइन इंचेस की। इंचेस के बाद उसने क्या किया, 0.1, जो पहली हमारी जो डिवीजन है उसको कह दिया उसने 1, 0.1। ये होगी क्या, 10th की स्केल, 1/10 की, 25, 50, 75 और आगे 100। अभी एक और बड़ी अभी यहाँ समझने की बात है। 1 इंच को डिवाइड किया 10 हिस्सों में, और हर हिस्से को उसने क्या किया, आगे मज़ीद 4 हिस्सों में
मतलब क्या हुआ, 0.825, 0.850, 0.870, सो 825, 850। तो इस 25 और 50 के दरमियान जो पोर्शन है उसको मज़ीद 25 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि इन दो लाइनों के दरमियान जो मेजरमेंट है वो हम यहाँ से पढ़ेंगे ऊपर वाली लाइनों से। अभी हम लेते हैं मेजरमेंट। लिखने का तरीकाकार क्या होगा, लिखने का तरीकाकार ये होगा कि ये तो हमारे हो गए इंचेस, इंच को हम लिख देंगे डायरेक्टली। जो 1 2 3 हैं, जो 10th हैं, वो 10th हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये इंचेस हमने डायरेक्टली इधर लिख दिए। इसके बाद लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद जो हमारी 1 2 3 वो लेने हैं वो लाइनें डायरेक्ट एक के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमारी ये जो लाइनें हैं 0.25, 0.5, 0.75, इसको क्या करेंगे कि इस जगह पे हम ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि अभी इससे बाद इसकी राइटिंग आनी है। 025, 050, ये पॉइंट के बाद जो हमने ये छोटी लाइनों को लिखना है, बड़ी लाइनों को हमने ऐसे लिखना है इस जगह पे, जितनी भी है 1 2 3 4 5, 0.1 से लेके 0.9 तक। आगे जो इनका दरमियानी ये लाइनें हैं इनको लिखेंगे यहाँ पे 0.25 इंक्रीमेंट, 0.25, 0.5, 0.75। लेकिन अभी यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये जितनी लाइनें आएंगी, वर्नियर स्केल की जितनी लाइनें बनेगी जो इस लाइन से मैच करेंगी, उसको भी आप 0.0 और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। पॉइंट के बाद 0 लगाने के बाद यहाँ पे आपकी छोटी लाइन है और उसके नीचे जो वर्नियर स्केल की लाइन है वो यहाँ पे आएंगी। इनको सबको आपस में ऐड करेंगे हम, तो फिर देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। पहले तो इसका 0 चेक करें, देखें तो 0 के साथ मैच है, कोई 0 एरर नहीं है। इसके बाद हम इस जार को ओपन करेंगे। इस जार को ओपन करने के बाद इसको हमने यहाँ पे इसमें सेट कर दिया। सेट करने के बाद लॉक नट को लॉक कर दें। ये लॉक किया, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको इधर रखें। अभी उसी तरह इसकी मेजरमेंट थोड़ी सी केयरफुल होती है। 1 से पहले आप अभी पेपर लेके आप देख लें इसको। जो वर्नियर स्केल की 0 है उससे लेफ़्ट साइड पे आपने देखना है। तो वर्नियर स्केल की 0 इस 0.1 से पहले आ रही है, यहाँ पे इसको रख दें। तो आपकी जो रीडिंग आ रही है 0 जो इसका है वो कहाँ पे आ रहा है, इस 1 से पहले आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.025, 05 एंड 075। तो इसको लिखेंगे हम। पहले तो इंच को डायरेक्ट लिख देंगे, कितने इंच आए हैं, 1 इंच आए हैं, यहाँ पे 1 इंच आए। इसके बाद 10th में हमारे पास, जैसे हमने ये कहा था, तो 10th में हमारे पास 0 है, तो वो हम 0 लिख लेंगे। क्योंकि अभी क्या हुआ है, 1 के बाद अगर ये 1 साथ शामिल होता तो हम कहते हैं कि 1.1 है, लेकिन अभी 1.0 है। क्योंकि 1 के पिछले जो 4 पार्ट्स हैं हम उनको देखेंगे। तो जो हमारा तीसरी लाइन है वो मैच हो रही है यहाँ 025, 050, 075। तो हम उस 075 को यहाँ पे लिख देंगे 075। एक और मज़े की बात आ गई, क्योंकि ये देखिए ये 1 से पहले है और 75 के बाद है। तो यहाँ पे चलते आइए और देखिए कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन से मिल रही है। तो अगर ये देखेंगे तो ये नंबर 10 लाइन हमारी जो है
ये एग्जैक्टली मैच है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.010। इसको हम कर लेंगे 5.801, 1.085 इंच। ये हमारी मेजरमेंट आ जाएगी। ज़ीरो कर लें, इसको करें इंचेस में मेजर करने के लिए। इसके जार को ओपन कीजिए, इसको सेट किया यहाँ पे, इसको एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद इसको लॉक कर लें। तो हमारी ये रीडिंग आ गई 1.085। तो जो हमने कहा था, हमने कहा था 1.085, तो वही रीडिंग हमारी आ गई यहाँ पे 1.085। इस तरह से आप किसी भी डिवाइस की किसी भी मेजरमेंट ले सकते हैं कि हमारा 1 इंच डिवाइडेड है 10 हिस्सों में, और हर एक के दरमियान उसने 4 हिस्से कर दिए, और हर एक 0.25, ये हो जाएगा 125, 150, 175, उसके बाद 2 हो जाएगा 225, 75, 5075, इस तरह से। और हर छोटी लाइन के दरमियान जो वक्फ़ा है उसको उसने मज़ीद 25 लाइनों में खोल दिया, क्योंकि एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान में वक्फ़ा है 25 का, और हर का वक्फ़ा जो है उसने 25 में तकसीम कर दिया। तो अगर 0.25 के बाद 0.26 होगा तो यहाँ पे एक काउंट होगा। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।